एक जमीन के दो खरीदार, पहला खरीदार में 4 हिस्सेदार, उन्हीं 4 में एक हिस्सेदार बना समूचे जमीन का जमींदार। डगरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मटवेली गांव के एक जमीन के 2 खरीदार, उसमें 4 हिस्सेदार, फिर उन 4 हिस्सेदार में एक अकेला कैसे बना जमींदार। यह मामला पूरे 22 अनुमंडल में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर पीड़ित मोहम्मद इसराइल मोहम्मद इदरीस ने जिला पदाधिकारी पूर्णिया के सुवर्ष भगत के दरबार में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है और 22 अनुमंडल पदाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए विवादित जमीन पर काम पर रोक लगाने की मांग की है। तो पुलिस अधीक्षक आमिर जावेद को आवेदन देते हुए डगरवा थाना प्रभारी पर भी सवाल खड़ा किया है, लेकिन सवाल उठता है कि जमीन विवाद में आपसी रंजिश बढ़कर विधि व्यवस्था खराब करने की स्थिति में आ जाता है। तो वैसी स्थिति में स्थानीय थाना विवाद को रोकने के लिए 144 लगाती है, लेकिन थाना प्रभारी को लिखित और मौखिक रूप से सूचना देने के बाद भी इस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया। इस बाबत पीड़ित मोहम्मद इसराइल और इदरीस ने अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तोसी को आवेदन देकर 144 लगाने की मांग की थी, लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए मैडम ने पीड़ित को ऊपरी न्यायालय में जाने का आदेश दिया, जिसको लेकर पीड़ित जिला पदाधिकारी सुवर्ष भगत के कार्यालय पहुंचकर आवेदन देते हुए पूरी आपकी बीती बताई, जिस पर जिला पदाधिकारी ने धारा 188 के तहत कार्रवाई करवाने की बात कही। अब देखना दिलचस्प होगा कि बड़े अधिकारी के आदेश का कितना पालन होता है। हम आपको बता दें कि जिला पदाधिकारी सुवर्ष भगत ऑन द स्पॉट फैसला के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नजीर के आगे पूरा 22 अनुमंडल के अवसर होने पड़ते नजर आ रहे। आपसे मिलने आए थे? हम लोग एक जमीन खरीदे थे, 4 आदमी के नाम से था, 3 मामा एक भांजा, हम भांजा हैं। 2009 में खरीदे थे जी। और मालिक होने के कारण नजीरुद्दीन जो है उसके वाला को दबा दिया। मालिक था, बाद में 2011 में उसी जमींदार से वो रजिस्ट्री कर लेता है। पहले 4 आदमी के नाम से केवाला, बाद में उसको अभी आपने बोला कि मालिक था, क्या उस केवाला का मालिक था कि आपके घर के मालिक? केवाला का घर का भी मालिक, यानी ज्वाइंट फैमिली था हम लोग का। जब हम लोग अलग हो गए तब पता चला घर बनने लगा, तो हम लोग विरोध किए, भाई तो सबका जमीन है। रजिस्ट्री में हम लोग गए थे तो बोला नहीं ये मेरा ही जमीन है। केवाला मांगने पर केवाला नहीं दिया, मारपीट करने लगा, कुछ नहीं है मेरे पास। फिर हम यहाँ कचहरी आके केवाला निकाले 2009 का, जिसमें हम 4 आदमी का नाम से, ठीक है। हम 22 जो है अनुमंडल आवेदन दिए कि भाई इसमें मकान रुका जाए, 144 लगाया जाए। 15 दिन परेशान किया गया, उसके बाद पैसा का डिमांड हुआ, बिना पैसा का 144 नहीं लगा। पैसा का ड्राइवर, उसका ड्राइवर कहा, अनुमंडल ड्राइवर जो अनुमंडल जो मैडम है, एसडीओ मैडम जी, उसका ड्राइवर हमको कहा यहाँ बिना पैसा का 144 नहीं लगेगा, आप पैसा दे दीजिए, 144 तुरंत लगा देते हैं आज का आज। तो क्या हुआ जब आप पैसा दिए? हाँ, पैसा फिर हम व्यवस्था किए, 2 दिन में व्यवस्था करके पैसा लेके गए। वो ड्राइवर बोला कि हम उससे मैडम से बात मत करिए, हमसे बात करिए, और मैडम का एक पति है उससे बात करिए। तो पति से बात कराइए मैडम का, बोला पति को फ़ोन नंबर दिया, तो बोला ड्राइवर को ही दे दीजिए, हम अभी साइन करवा देते हैं। कितना दिए? 50,000 रुपया मांगा, बोला उससे 1 टका कम नहीं लगी मैडम। फिर 144 लगा। हम लोग जो है कागज़ का तैयारी में, कोर्ट जाने का तैयारी में हम लोग जो है प्रक्रिया में रहे, कागज़ सब निकाल रहे हैं। वकील सलाह दिया कि टाइटल का मामला, सिविल का मामला, सिविल में आप लोग जाइए। तब तक 144 का मुद्दत खत्म हुआ। उससे पहले हम 145 का आवेदन दिए थे, 145 नहीं लगा। उसके बाद फिर 188, 144 रहते पर भी ईंट गिराने का कार्यक्रम चल रहा था वहाँ। आप लोग इसका जानकारी था? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 144 खत्म जैसे मेरा हुआ, काम चालू कर दिया ना। 145 हमरा लगाया। वही ड्राइवर को हम पूछे भाई 145 काहे लगा, जब पैसा दिए थे 144 में? बोला 145 का 1 लाख रुपया डिमांड है। आपने जो 50,000 रुपया मैडम के नाम से दिया था, आपके पास क्या? मेरे पास प्रूफ है, एक वीडियो है जी, जिसमें ड्राइवर एक अलग जगह सैनूल पे बुलवाया जी, आप यहाँ आइए, वहाँ पर पैसा नहीं पकड़ेंगे। तो वहाँ पर पैसा लिए, तो हम वीडियो किए थे उसका, जिसमें मैडम का भी आवाज़ है पैसा देने के बाद, गिनने के बाद, ठीक है। मैडम उसको कहेगा तुरंत हम साइन कर देते हैं। मैडम का आवाज़ है जी, मैडम का भी आवाज़ है। उस ड्राइवर जो बात किया तो उसका भी आवाज़ है मेरे पास। वो तुरंत कहा है कि नहीं इसको अब जो है भेजिए यहाँ, इसको हम दे देते हैं, 144 लग जाए। डीएम साहब को उसकी शिकायत की है? डीएम साहब मिले तो बोला ठीक है, बात कर लीजिए, हम कर लेंगे, बाकी आप जाइए। यानी घूस के बारे में डीएम साहब को पता है? डीएम साहब हमसे ज़्यादा नहीं पूछे।
क्या नाम हुआ आपका? MD मंजूर आलम, कहाँ का? डगरवा विश्वासपुर मठवेली। क्या जमीनी विवाद है? जमीनी विवाद में हम लोग को जमीन है जी 11 तारीख को हम लोग आवेदन लगाए थे पैसे जो यहाँ जी। कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो घर बना रहा है, हम लोग जाते हैं तो मारता है, पीटता है। जमीन किसका है? जमीन किसका है? जमीन हमारा है इसराइल का, इदरीस का, नजीर का, मंजूर केवाला है आप लोग का? के वाला है। तो फिर वो घर बना रहा है, उस पर जाके तो आप लोग रोकने गए थे क्या? 2000 गए रुकने के लिए। हाँ, क्या मामला है पूरा? घर रुकने के लिए तो वो मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, जबरदस्ती करता है। दमंग पार्टी है। हाँ, तो आप SDO साहब के यहाँ DSP साहब से भी मिले थे आप लोग? DSP साहब से भी मिले थे। क्या बोले थे DSP साहब? बोला कि हम लिख के भेज दिए हैं। कौन नहीं लगा रहा है 144 थाना प्रभारी? SDO साहब नहीं लगा रहे हैं। थाना प्रभारी को कुछ सुनवे नहीं, थाना प्रभारी कुछ नहीं सुन रहा है। अरे वो सीधे बोलता है आप लोग जाइए, फैसला कीजिए आप लोग। अभी कहाँ पे? अभी कहाँ आए थे आप? अभी आते DM को थे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सराइल। DM को? DM साहब क्या बोले? बोला हम भेज देंगे।